तुम क्या मांग रही हो जानती हो बहू? दुर्गा की महापूजा आसान बात नहीं है ये। सालों से ये प्रथा चली आ रही है। 16 आने पूजा करनी हो तो पूजा चाहने वाला खुद तवायफ के आंगन से मिट्टी लाता है और उसी मिट्टी को मिलाकर दुर्गा माँ की मूर्ति बनती है। जानती हूँ। तो क्या तुम वहां जाओगी जहां दिन के उजाले में भी जाने से लोग बदनाम हो जाते हैं? क्यों बड़ी माँ, क्या वहां इंसान नहीं बसते? क्या वहां हवाएं नहीं चलती? क्या उन बदनाम गलियों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती? क्या कभी बादल वहां बरसने से इनकार करते हैं? जब कुदरत भेद नहीं मानती तो हम क्यों माने? पार्वती ठीक कह रही है मां। और फिर सुभद्रा की भी तो यही इच्छा थी। तो ठीक है, जैसे हमारी पार्वती चाहे, पर ख्याल रहे दुर्गा माँ की पूजा है। आप बिल्कुल चिंता न करें, हम महेंद्र से अभी कह देते हैं, वो आपके जाने की सारी तैयारी कर देगा। देवदास तवाइफ के कोठे पर रहता है? दुक्का दुक्का। आपा, कोई औरत आई है आपको मिलने के लिए। देव बाबू के बारे में पूछ रही है। फिर तो वो जरूर पारो ही होगी। पारो, तुमने कैसे जाना कि हम पार्वती हैं? देव बाबू हमेशा कहते थे कि हमें ढूंढते हुए कोई औरत तुम्हारे चौखट पर आए तो बिना पूछे ही मान लेना कि वो पारो ही है। ये क्या कर रही हो? जिस औरत की जगह मैं कभी न ले पाऊंगी उसके चरणों की धूल ले रही हूँ। सुना था हमने, यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, पर तुम्हारे पास इस खूबसूरती के साथ साथ दिखावा भी है। काश आप समझ सकती, हमारे पास दिल भी है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नाम है ना तुम्हारा? लोग तो देवदासी भी कहते हैं हमें। मशहूर हो? थी, अब नहीं। क्यों? मानो किसी फरिश्ते ने छू लिया। बैराग सीखना बाकी था, सो सीख लिया। कितनी अजीब बात है, एक तवाइफ जोगन बन गई। हाँ, अजीब बात तो है। एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। देव कहाँ है? हम भी बेताब हैं उनकी आहट सुनने को। 6 महीने हो गए, इन आंखों ने उन्हें नहीं देखा। झूठ बोल रही हो तुम। इत्मीनान नहीं रख सकती तो तसल्ली कर लो। तुम क्या समझती हो नहीं करेंगे? और कितने दिनों तक रखोगी तुम देव को यहाँ? जब तक रूप है, पैसा है, जवानी है, उसके बाद तुम्हारे इस जोगन के खेल का क्या होगा? बहुत कुछ लिया होगा तुमने देव से, हम और भी देंगे, पर इस नर्क में देव को तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे। कितनी अजीब बात है, जिस पारो के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं, वही पारो आज उन्हें हमसे खरीदने आई है। क्या दे सकती हैं आप हमें? समाज में इज्जत दिला सकती हैं? देव बाबू की आंखों में हमारे लिए प्यार जगा सकती हैं? उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती हैं? वो सपने, वो इंतजार, वो उम्मीदें जो देव बाबू ने हमारे दिल में जगाई हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकती हैं? कर सकती हैं? नहीं, आप ये नहीं कर सकती पारो, और हम आपको देव बाबू नहीं दे सकते। पर हम उन्हें यहां से लेकर ही जाएंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता, न तुम, न ये समाज, न देव खुद। एक बात मत भूलो, तवाइफों की तकदीर में शौहर नहीं होते। तवाइफों की तो तकदीर ही नहीं होती ठकुराइन। अपनी नजर से देखोगी तो कभी न देख पाओगी, हमारी नजर से देखोगी तो चारों तरफ पाओगी उनको। देखो, उस जलते हुए दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में भी है,
उस अधूरे पैमाने से आज भी छलक रही है देव बाबू की प्यास। आज भी महकता है कमरा उनकी खुशबू से। अगर ले जा सकती हो तो ले जाओ। ये रोशनी, ये सिलवटें, ये खुशबू सब सब तुम्हारा। बाकी हम नहीं लौटा सकते आपके देवदास को। बहुत चाहती हो देव को। मैं तो सिर्फ उनकी पूजा करती हूँ। तसल्ली हुई कि देव अब इस दुनिया में अकेले नहीं रहे। देखा, बातों बातों में जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ। इजाजत है? ये क्या? आई थी देव को लेने, पर आज तुम्हें सौंप कर जा रही हूं। पूजा में तुम्हारा इंतजार रहेगा, जरूर आना। चंद्रमुखी, बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। सच, हमें बहुत अच्छा लगा। कैसे ना आती? तुमने जो न्योता दिया था मुझे तो आना ही पड़ा। कहो, देव से मुलाकात हुई? पार्वती, कौन आया है तुमसे मिलने? जी, ये चंद्रमुखी है, हमारी सहेली, कलकत्ते से आई है। जीती रहो। इस हवेली को अपना घर ही समझना बेटी। और पार्वती, इसे जल्दी जाने नहीं देना। हाँ माँ, अब तो इसे दुर्गा पूजा की बात ही जाने दूंगी। नहीं पारो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? बहुत दिनों से हमारे दिल ने भी किसी से बात नहीं की चंद्रमुखी। इस त्योहार के बहाने ही सही, क्यों ना हम भी अपने दुखों को भुला दे, झूम ले, साथ नाच ले, थोड़ा सा जी ले। नहीं, शायद हमारी खुशी देर तक पहुंचे। लेकिन पारो, मेरी बात तो सुनो। अब अगर ना कहो तो देव की कसम। काली बाबू चलिए, शतरंज की बाजी अधूरी है। असली शतरंज तो यहाँ पर बिछी है मुनीम जी। देखो, देवदास की चंद्रमुखी देवदास की पारो से मिलने आई है। पारो कौन? सासू माँ पार्वती। अब तो एक चाल चलूंगा और चारों खाने चित। एक पारो, एक चंद्रमुखी, एक भुवन चौधरी और एक देवदास। देवा, हे देवा, सुबह हो गई रे। हाँ धर्म, पर इस दिल में हमेशा के लिए रात हो गई। अब चले यहाँ से। कहाँ धर्म, एक एक करके सारे रिश्ते तो खत्म हो गए। बाबू जी और हमारे बीच में प्यार तो कभी आया नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक। हम उनके लिए तूफान और वो हमारे लिए अच्छा। सोना घूमो लो, पाड़ा जुड़ो लो, बोर्गिए लो देशे। माँ की लोरी में भी बड़े भैया का नाम पहले आता था। ठीक है, ठीक। बड़े भैया और हमारी कभी बनी। बड़े भैया ठहरे हिसाब वाले और हम बेहिसाब। ठीक है, ठीक। एक भाभी के साथ मजाक का रिश्ता बनता था, पर उससे पहले हम खुद ही मजाक बन गए। ठीक है, अच्छे। एक पारो थी, उससे हम बहुत प्यार करते हैं, मालूम? इतना। इतना। ठीक है, पारो। पर वो भी पराए गांव की मिट्टी। पराए एक है धर्मदा,
एक चंद्रमुखी है जो हमें बेहद प्यार करती है, पर पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, नमः। ओम मरीचय पंडित जी, नमः। संभल के, बस संभल के। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आप श्राद्ध की विधि जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। श्राद्ध करवाएंगे? अवश्य करवाएंगे। सिर्फ स्वर्गस्थ का नाम बताइए। देवदास मुखर्जी। अरे पागल हो गए हो देवा, पंडित जी देवदास खुद का श्राद्ध करवाओगे? श्राद्ध करवाइए ना पंडित जी, राम राम आप राम जाइए। राम राम राम। वापस पंडित जी, ए देवा, नारायण सुश्रेष्ठ देवा। लक्ष्मीकांत वर नहीं बेटा, लक्ष्मीकांत वर ए देवा, ए देवा, ये क्या पागलपन लगा रखा है? वापस आ मेरे बच्चे। लक्ष्मीकांत वर देवा, हरे नेत्रपणे हाथ जोड़ता हूँ तेरे, वापस आ जा। वाह बड़ी माँ वाह, ये जश्न भी क्या खूब रंग लाया है। एक ठकुराइन और एक तवायफ, दोनों को साथ साथ लाया है। वाह। ये आप क्या कह रहे हो जमाई बाबू? जो आप देख रही हो बड़ी माँ और जो सारा गांव देख रहा है, ये औरत जिसे ठकुराइन अपनी सहेली कहती है, एक बाजारू औरत है। क्यों सासू माँ? ये हम क्या सुन रहे हैं पार्वती? चुप क्यों हो तुम? जवाब दो। शर्मिंदा हैं? इतिहास गवाह है, ठाकुरों के संबंध हुआ करते थे तवायफों की गलियों से, लेकिन अब तो ठकुराइन भी रखने लगे कोठों की सहेलियां। ताज्जुब की बात है। बिना छुए नत उतारना इसे कहते हैं चंद्रमुखी। तमाशा शुरू तुमने किया था, खत्म हमने कर दिया। नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो तवायफों की जरूरत ही क्या थी? उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता। चंद्रमुखी! ये तो तुम भी जानते हो, सारा गांव भी जानता है कि तवायफ के कोठे पर रोशनी होती है तो ठाकुरों की वजह से, उनके घर में औलादें पैदा होती है तो भी तुम जैसे ठाकुरों की वजह से। आज चाहे तुम उन्हें बाजारू कहो, मगर उनकी रगों में खून तो ठाकुरों का ही है। साथ खड़े रहने से तवायफ ठकुराइन नहीं बन जाती। सच कहा आपने बड़ी माँ, बिल्कुल सच कहा। पर उसी तवायफ को सिर्फ एक औरत समझकर एक भली ठकुराइन ने दो प्यार के शब्द कह दिए तो क्या बुरा किया? क्यों शर्मिंदा हो इस बात पर? शर्मिंदा तो इन्हें होना चाहिए, क्योंकि उसी बदनाम मोहल्ले में ये भी जाते हैं जहां इनके पुरखों ने अपनी अय्याशी की निशानियां छोड़ी हैं। कभी सोचा है काली बाबू कि उन्हीं कोठों पर किसी तवायफ से तुम्हारी बहन पैदा हुई है? बहन ही क्यों, तुम तो अपनी बेटी के कोठे पर भी तवायफ के आंगन की मिट्टी मिलाकर ही दुर्गा की मूर्ति उभरती है, और ये मिट्टी इतनी कमजोर नहीं। तमाशा अब खत्म हुआ। चलते हैं ठकुराइन, वापस उसी दुनिया में। शायद उस बदनाम मोहल्ले की रंगीन रोशनी में देव बाबू का चेहरा फिर से दिख जाए। चलते हैं। जाने से पहले आपसे माफी मांगना चाहते हैं। चंद्रमुखी की बात हमने सारे गांव के सामने कह दी, गलती हो गई। लेकिन दोबारा हमने ये गलती नहीं की। हमने आपकी और देवदास की दोस्ती की बात सिर्फ आपके पति और बड़ी मां से कह दी है। आपको कान खींचने की रस्म पसंद थी ना, हमें नाक काटने की। चलते हैं। उंगलियां पार्वती पर नहीं हम पर उठेंगी। मैं तो कहती हूँ ये बात आज इसी वक्त इस कमरे में खत्म हो जानी चाहिए बस। आपने हमें बुलाया? हाँ पार्वती, आज हम ये जानना चाहते हैं कि देवदास कौन है? देवदास हमारे बचपन का साथी है। जैसे वो शरीर और हम परछाई, वो हमारा प्यार भी है और गुरूर भी।
और वो हर पल हमारे साथ है। जानती हो तुम क्या कह रही हो पार्वती? वही जो उस रात आपने हमसे कहा था। बेशक आप इस हवेली की ठकुराइन हो पार्वती, हमारे बच्चों की माँ, पर हम सुभद्रा को कभी नहीं भुला सकते। सुभद्रा हमारी पत्नी थी। सुभद्रा आपका पहला प्यार था और देवदास हमारा। और पहला प्यार तो उम्र के फर्क की तरह होता है, जिसे चाहकर भी नहीं मिटा सकते। पार्वती, तुम भूल रही हो कि तुम इस हवेली की ठकुराइन हो। हाँ, शायद इसीलिए आपकी नजर में हम गुनहगार हैं। आप जो भी सजा देना चाहे हमें मंजूर होगी। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी पार्वती। कल तक लोग इस हवेली के बंद दरवाजों के बाहर अदब से सर झुकाते थे और आज वहीं खड़े होकर तमाशा देखते हैं। आज के बाद तुम इस हवेली की चौखट के बाहर कभी कदम नहीं रखोगी। यही है तुम्हारी सजा। सजा हम क्या देंगे पार्वती? सजा तो हम भुगत रहे हैं। गए थे पूजा का दिया जलाने भुवन और घर जला बैठे। और जो दिया घर जलाने की बात करे उसे वहीं बुझा देना चाहिए।